अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। यहाँ पे तो ये डायरेक्टली एग्जांपल के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बिफोर दैट हम इसकी जो डेफिनेशन है थोड़ा सा उसको स्टडी करते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स, उसकी कोई भी यहाँ पे वैल्यू गिवन है। आपने चेक करना है कि ये इवन है या ये ऑड फंक्शन है। तो उसके लिए आप क्या करते होते हो, आप x को रिप्लेस कर दोगे विद माइनस एक्स। मीन्स दैट के ये जो भी फंक्शन है जो आपको गिवन होगा, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x होगा आप वहाँ पे माइनस एक्स रिप्लेस करोगे और सिंप्लीफाई करोगे। ये सारा करने के बाद आपके पास मेजरली 3 केसेस बनते हैं। ठीक है, जब आप x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करोगे और फिर सिंप्लीफाई करोगे तो 3 केसेस बनते हैं। वो केसेस मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस करता हूँ। केस 1, आपने x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस किया और जब सिंप्लीफाई किया सारा कुछ, तो हो सकता है वो दोबारा फिर एफ एक्स बन जाए। अगर ऐसा हो जाए कि माइनस एक्स रिप्लेस किया लेकिन सिंप्लीफाई के दोबारा फिर वो एफ एक्स ही बन गया, तो इसको हम कहेंगे इवन फंक्शन। ठीक हो गया। दूसरे केस में आपने, ये केस 2 है, आपने x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस किया और सारा सिंप्लीफाई किया, लेकिन एंड पे रिजल्ट में आंसर आपके पास माइनस एफ एक्स आ गया। ठीक है, अगर ऐसा हो कि एफ एक्स रिप्लेस करें और आंसर में माइनस एफ एक्स आ जाए, ये आंसर आ रहा है, तो फिर हम उसको कह देते हैं ओड फंक्शन। ठीक है। अच्छा, तीसरे केस में क्या होता है कि ना तो वो एफ एक्स के बराबर आता है और ना ही वो माइनस एफ एक्स के बराबर आता है। इन दोनों में से वो कोई भी नहीं बनता। इसका मतलब है ना वो इवन है ना वो ओड। तो हम उसको लिखते हैं नीदर इवन नॉर ओड। ठीक है, ना वो इवन है ना ही वो ओड है। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी एग्जांपल जो हमें यहाँ पे गिवन थी। जैसे ये देखें, हमने क्या किया, इसको चेक कर रहे हैं कि ये इवन है या ये ओड है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में 3 जगहों पे एक्स है, ये 1 2 और ये 3। हमने क्या किया, हर जगह पे एक्स की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये माइनस एक्स आ गया, ये माइनस एक्स आ गया, ये माइनस एक्स, हर जगह पे जहाँ जहाँ पे एक्स था हमने माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया। अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली, ये तो ऐसी रहेगी, इसमें तो कोई सिंप्लीफाई नहीं होना। ये जो माइनस एक्स पावर 4 है, ये सिंप्लीफाई होके देखें एक्स पावर 4 बन जाएगा। होता क्या है कि अगर आपके पास यहाँ पे पावर कोई 6 है 8 है, मतलब यहाँ पे इवन नंबर पावर आ गया ना, तो आपके पास जो x है उसका नेगेटिव साइन वो पॉजिटिव में ख़त्म होकर पावर एज इट इज़ आ जाएगी। जैसे माइनस एक्स पावर 4 है तो सिंप्लीफाई होकर एक्स पावर 4 आ जाएगा। अगर एक्स पावर 2 है माइनस का, तो सिंप्लीफाई होकर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पावर को सिंप्लीफाई हम करेंगे।
तो यहाँ पे माइनस एक्स पावर 4 था, इसको इसने एक्स पावर 4 बना दिया। सिमिलरली ये जो माइनस एक्स पावर 2 था, इसको देखिए एक्स पावर 2 बना दिया। और ये वाला जो नेगेटिव साइन था, ये अपनी जगह पे एज इट इज़ ये नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, तो अब ये देखें ज़रा, ये जो आंसर आ गया आपके पास सिंप्लीफाई होकर आ गया एक्स पावर 2 माइनस एक्स पावर 4, और ये आपके पास वही आंसर आ गया जो यहाँ पे सवाल में गिवन था। ठीक है, ये वाला आंसर। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे ये एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 2 लिखा हुआ है, हम उसकी जगह पे ये एफ एक्स लिख देंगे। तो ये एफ एक्स लिख दिया। ठीक है, अब देखें हुआ क्या। ये जो x की जगह पे माइनस एक्स लगाया तो सिंप्लीफाई होके वो यहाँ पे एफ एक्स बन गया। तो इसको हम कह देंगे कि इवन फंक्शन है, क्योंकि माइनस ख़त्म हो गया। ठीक है, इवन। अब आगे ग्राफ का जिक्र कर रहे हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये चेक करना था वो इवन है या वो ओड है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख के भी बता सकता हूँ। एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन था एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 2। आप क्या करेंगे, हर जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे, इधर भी और इधर भी। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स पावर 4, ये जो माइनस है ये एज इट इज़, और ये एक्स पावर 2। अब ये वाली वैल्यू और जो ये वाली वैल्यू सेम है, तो ये एफ एक्स के बराबर थी, तो हम इसकी जगह पे भी ना यहाँ पे एफ एक्स लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा इवन फंक्शन। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं आगे, सेकेंड एग्जांपल ये वाली। अब इसको भी आपने इवन हो या ओड हो, तो उसको चेक करने का तरीका कर हमारे पास एक ही है। आप क्या करते हो, एक्स की जगह पे देखिए माइनस एक्स रिप्लेस कर दिए, जहाँ जहाँ पे एक्स था माइनस एक्स, तीन जगह पे एक्स था, एक ये ऊपर वाला डिनोमिनेटर में और ये डिनोमिनेटर में, तो आपने माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर है, इसका तो माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, लेकिन जो ऊपर वाला माइनस है वो एज इट इज़ रह जाएगा। इसको मैं आपको लिख के बताता हूँ, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1, और ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। जो ये वाली वैल्यू है, इसका जो माइनस है ये मैं शुरू में लिख देता हूँ, इसको एक्स, और नीचे वाली का माइनस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसको, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये आपके पास दोबारा फिर एफ एक्स बन जाएगा, और ये जो नेगेटिव साइन बाहर ये वाला था, इसको मैं इसके साथ लगा देता हूँ, तो ये माइनस एफ एक्स बन जाएगा, और ये हमारे पास ओड फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये वाली। ये क्या करेंगे, इस माइनस साइन को छोड़ देंगे, बाकी ये जो कुछ भी है ये आपके पास एफ एक्स बन गया, और ये जो बाहर वाला माइनस था ये वाला, ये इन्होंने यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, तो अब ये माइनस एफ एक्स आ गया, तो इसको हम कह देंगे कि ये एक ओड फंक्शन है। इसी तरीके से ये तीसरी एग्जांपल है हमारे पास, इसको भी इसी तरीके से इन्होंने यूज़ किया है। चेक करना था इवन है या ओड है, तो उसी तरीके से x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस किया और उसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, अब जो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो माइनस एक्स पावर 4 है, ये सिंप्लीफाई होके देखें एक्स पावर 4 आ गया, और ये जो माइनस एक्स की पावर 3 है ये थोड़ा सा चेंज होके आ गया। इसको मैं आपको बताता हूँ कि ये किया क्या है। देखें, माइनस एक्स पावर 4 जो था ये, और माइनस 4, और साथ में माइनस एक्स इसकी पावर 3। जब यहाँ पे इवन नंबर होगा पावर में तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू तो सिंप्लीफाई होके आ गई एक्स पावर 4। लेकिन जब आपके पास यहाँ पे पावर में ओड नंबर होता है, तो फिर ये जो माइनस है वो ख़त्म कोई नहीं होता, वो माइनस ऐसे ही रहेगा, लेकिन पावर जो है ना वो वेरिएबल के ऊपर चली जाएगी। यहाँ पे देखें ब्रैकेट की पावर थी,
जब आपने पावर को अप्लाई कर दिया तो वेरिएबल की पावर चलेगी, लेकिन माइनस का साइन ख़त्म कोई नहीं हुआ। जब पावर ओड होती है, माइनस, ये जो 3 है बेसिकली ओड नंबर है, इस वजह से माइनस ख़त्म नहीं हुआ। अब ये सिंप्लीफाई जब करेंगे तो एक्स पावर 4 और ये प्लस 4 एक्स पावर 3 हो जाएगा। ये दोनों जो नेगेटिव साइन है ये मिलके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आंसर आ गया हमारे पास, ना तो ये एफ एक्स आया है और ना ही ये आया है माइनस एफ एक्स। ठीक है, क्योंकि ये आना चाहिए था ना हमारे पास आंसर। आंसर में हमारे पास ये आना चाहिए था, ये मैं ग्रीन में शो कर रहा हूँ, एक्स पावर 4 माइनस 4 एक्स पावर 3, लेकिन हमारे पास वो आ गया प्लस वाली वैल्यू, तो ये एफ एक्स नहीं आया और ना ही ये माइनस एफ एक्स आया। ऐसी सिचुएशन में हम इसको कह देंगे ये ना तो इवन फंक्शन है और ना ही ये ओड फंक्शन है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये इन्होंने इसके ग्राफ बनाए हुए हैं, अब उसकी ज़रूरत नहीं थी, सवाल में कहा भी नहीं हुआ था, तो अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम बाद में देख लेंगे, अभी इसके ग्राफ को देखने की ज़रूरत कोई नहीं। अच्छा जी, ये एक एग्जांपल है, 8 डिलीवरी चार्जेस हैं। इसमें क्या कहते हैं कि अगर आपके पास कोई, आप ऑनलाइन सामान फ़र्ज़ करें मंगवा रहे हैं, तो उसकी जो चार्जेस हैं वो $25 हैं और उसका जो वेट है ना वो 2 पाउंड होगा। अगर उसका वेट जो है वो बढ़ गया है, एडिशनल पाउंड, 1 पाउंड वज़न बढ़ गया है, तो उससे होगा क्या, उसके जो चार्जेस हैं वो $3 बढ़ जाएंगे। ठीक है, हर दफ़ा जैसे ही $3 उसका जो वज़न है वो 1 पाउंड बढ़ जाएगा तो $3 बढ़ जाएंगे। शुरू में चाहे वो 2 पाउंड है या उससे कम है उसके, तो $25 आ ही गए, लेकिन ऑन ईच एडिशनल पाउंड देयर विल बी $3 एक्स्ट्रा कॉस्ट। अब इस सारी चीज़ को इन्होंने ये ग्राफ की शक्ल में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ग्राफ गिवन है, फंक्शन हमें एग्जैक्टली कोई नहीं गिवन। अच्छा, ग्राफ को देखते हुए देखें, जब ज़ीरो, ज़ीरो का मतलब है कि इनिशियल चार्जेस चाहे वो ज़ीरो हो या जो भी हो वो आपको होने ही होने हैं, $25 ये उसके चार्जेस हैं। इसके बाद जब ये 2 तक आ गए तो 2 तक वो देखें $25 ही रहा है उसका, यही था ना, अप टू 2 पाउंड। तो ये नीचे पाउंड में वजन चल रहा था, 2 पाउंड तक उसका वजन इतना ही है। जब वो 3 पाउंड हो गया, 1 पाउंड बढ़ गया ना, तो 3 पाउंड 2 पाउंड से जैसे ही थोड़ा सा भी इंक्रीज हो के, चाहे यहाँ पे आ जाए, 2.5 हो जाए, 2.25 हो जाए, 2.75 हो जाए, या एग्जैक्टली 3 हो जाए, तो $3 तक उसकी जो प्राइस है वो यहाँ पे $3 बढ़ गई है। ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ ये वाला 25 - 3। ठीक है जी, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यहाँ पे जब 3 से 4 पे गया, जब $1 और बढ़ गया, इसका ग्राफ ऊपर चला गया, तो यहाँ पे पहले 25 था, फिर 28, अब 28 में 3 और ऐड करेंगे 31 हो जाएगा। 1 पाउंड बढ़ेगा तो उसमें 3 और ऐड होते जाएंगे, फिर 1 पाउंड बढ़ जाएगा तो 3 और ऐड होते जाएंगे, क्योंकि हर 1 पाउंड बढ़ने के बाद 3 पाउंड उसकी कीमत ही बढ़नी थी, यही सवाल में कहा हुआ था। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि उसकी जो कॉस्ट है 0 से 2 पाउंड तक वो 25 आ गई, फिर 2 से 3 पाउंड तक वो 28 आ जाएगी, 3 से 4 तक वो 31 हो जाएगी, इसी तरीके से आगे आगे बढ़ता जाएगा। अब इस किस्म के फंक्शन का नाम है स्टेप फंक्शन। ये बस यही बताना चाह रहे थे कि ये फंक्शन का नाम स्टेप फंक्शन। इसमें देखिए स्टेप्स बने हुए, जैसे सीढ़ियों के स्टेप्स होते हैं ना, एक स्टेप ये बन गया, एक स्टेप ये बन गया। ठीक है, ऐसे 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 स्टेप बने होते हैं, इसको हम कहते हैं स्टेप फंक्शन। ये डेली लाइफ में काफ़ी जगह पे इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। एरिया, एरिया मोस्टली हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई लंबाई ज़रब चौड़ाई, ये हमारे पास एरिया आ जाता है। अच्छा, इस पर्टिकुलर एग्जांपल 9 में इसमें क्या कहते हैं कि आपके पास ऑलरेडी एक वॉल है, ये दीवार है,
और दीवार के इर्द गिर्द यहाँ से ऐसे करके ना आपके पास एक ये गिवन है फेंस बार लगाने के लिए। तो आपने वो फेंस ऐसे लगानी है कि ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर लॉट बन जाए। अब जब ये रेक्टेंगुलर लॉट बन जाएगी तो आपने क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द लॉट एज ए फंक्शन ऑफ द लेंथ एल, कि वो लेंथ और विड्थ का जो भी फंक्शन बनता है आपने किसी ना किसी तरीके से वहाँ पे से विड्थ को ख़त्म करना है और खाली लेंथ का फंक्शन रह जाए। ये वो कहना चाह रहे हैं कि जो वेरिएबल आपके पास लेंथ के लिए एल है और विड्थ के लिए डब्ल्यू है ना, आपने डब्ल्यू वेरिएबल को किसी ना किसी तरीके से वहाँ से ख़त्म करना है। तो ये देखें क्या कहते हैं, अ फेंस इज टू बी बिल्ट अगेंस्ट अ ब्रिक वॉल टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर लॉट शोइंग इन द फिगर। ये दीवार थी और ये आपने से रेक्टेंगुलर वो बनाना है लॉट। अब उसके लिए क्या कहते हैं, ओनली 3 साइड्स ऑफ द फेंस नीडेड टू बी बिल्ट। इसका मतलब ये है कि एक तरफ तो ऑलरेडी दीवार है, तो बाकी रह गई 3 साइड्स, 1 2 और ये 3। तो 3 साइड्स की तरफ आपने ये फेंस लगानी है। अच्छा, दी कॉन्ट्रैक्टर विल यूज 200 मीटर ऑफ फेंस, कि वो 200 मीटर फेंस यूज करनी है। आपने क्या करना है, लेट दी लेंथ ऑफ द वॉल बी एल, उसकी लेंथ है, और डब्ल्यू उसकी विड्थ है, एज शोन इन फिगर फाइंड दी। अब ये सवाल आपको आइडिया हो गया होगा करना क्या, ठीक है जी। तो फॉर्मूले की तरफ, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। लेंथ आपको गिवन है ये वाली, सॉरी एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ज़रा, ये आपके पास डब्ल्यू है विड्थ उसकी, और ये भी डब्ल्यू है, और ये उसकी लेंथ है, जो इस साइड वाली ये लेंथ है, और ये थोड़ी सी लंबी है, और ये जो दोनों साइड हैं ये विड्थ है, चौड़ाई है उसकी। अच्छा, अब हुआ क्या था कि यहाँ से अगर आप लगाना शुरू करते हैं उसकी फेंस, फिर आप यहाँ को जाते हैं, फिर आप यहाँ को जाते हैं, तो आपकी जो टोटल वो लग रही थी ना फेंस, वो 200 मीटर थी। तो ये डब्ल्यू, ये लेंथ एल, और ये डब्ल्यू, तो इन तीनों को मिलाया जब आपने डब्ल्यू प्लस एल प्लस डब्ल्यू, तो ये टोटल आपके पास आ जाएगी इसकी तीनों साइड्स की फेंस की लेंथ। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया। अब डब्ल्यू ये वाला और डब्ल्यू ये वाला, 2W हो गया, 2W प्लस एल, तो ये लिखा हुआ है 2W प्लस एल, ये 200 मीटर। क्योंकि यहाँ पे पहले ऐसे फेंस लगाई, 200 मीटर में से कुछ ऐसे लग जाएगी, कुछ ऐसे लग जाएगी, कुछ ऐसे, तो 200 मीटर पूरी हो जाएगी। अब उसको ने लिखा कि 200 मीटर लेंथ कैसे लगेगी, एक लेंथ हो जाएगी और 2 उसकी विड्थ हो जाएगी। यहाँ से आपने करना क्या था, लेंथ का फंक्शन बनाना था ना, तो W को ख़त्म करना था, तो जिसको ख़त्म करना होता है हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें W की वैल्यू फाइंड कर ली, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से समझते हैं W को मैंने कैसे फाइंड किया है। ये W जब यहाँ से फाइंड कर लिया है, इसको इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे, L इंटू दिस W, तो W की जगह पे आप लगा देंगे 100 इंटू 100 - L/2, तो आपके पास आ जाएगा एरिया इक्वल्स टू L इंटू 100 - L/2। तो ये इस तरीके से इसका जवाब आ जाएगा, एरिया इन टर्म्स ऑफ लेंथ। तो यहाँ पे देख रहा, सिर्फ लेंथ का वेरिएबल आ रहा है एल, और कोई वेरिएबल नहीं आ रहा। अच्छा जी, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये वही कैलकुलेशन की है, एल इंटू 100 - L। अच्छा जी, सेकंड पार्ट में कहते हैं फाइंड द डोमेन फॉर द फंक्शन इन पार्ट ए दिस। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने वाला। देखें, इसमें जो आपके पास असल में ये था फंक्शन ए इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यही फंक्शन था। और इसमें से हमने जो है डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करके, तो हमने डब्ल्यू की जगह पे ये लगा दिया, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ समझाने के लिए मैं इसको ये डब्ल्यू लिख रहा हूँ। अब जो लेंथ होती है लंबाई, और जो चौड़ाई होती है विड्थ, जब भी आप इसको मेजर करते हैं तो ये हमेशा आपके पास एक पॉजिटिव आंसर आता है, नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो जब हम इसको इससे कंपेयर करते हैं, ये एल है पहला वाला और ये विड्थ है,
तो इसका मतलब ये है कि एल जो है, ये जो भी, ये पॉजिटिव होना चाहिए, लेंथ है ना, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ये वाली, द लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव सो एल इज ग्रेटर देन इक्वल 0। दूसरी बात, ये विड्थ है और ये विड्थ इसके बराबर है, W इक्वल्स टू 100 माइनस एल बाई 2। तो W भी तो पॉजिटिव होता है ना, क्योंकि विड्थ है वो भी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा 100 माइनस एल बाई 2, ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे ये लिखा हुआ 100 माइनस एल बाई 2 ग्रेटर देन 0। अब ये क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एल बाई 2 को उठा के ना इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो इधर आके वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपके पास ये आ जाएगा 100 ग्रेटर देन इक्वल एज इट इज़, और ये एल बाई 2 इधर आ जाएगा। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो इधर 200 हो जाएगा, आ जाएगा 200 ग्रेटर देन इक्वल एल। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूँ, एल इज लेस देन इक्वल 200 आ गया। इसको मैंने बेसिकली उल्टा के लिख दिया। इसका मतलब ये है कि जो एल की वैल्यू है ये 200 से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि टोटल जो आपके पास फेंस थी वो आपके पास उसकी लंबाई 200 ही थी, कितनी 200 मीटर थी, तो इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि एल जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और दूसरी से पता चल गया लेस देन 200 होना चाहिए। तो यहाँ से इसकी डोमेन बन गई ये वाली 0 से 200। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना था। तीसरा काम ये है स्केच दी ग्राफ। ग्राफ स्केच करने के लिए आपने क्या करना है, एक कॉलम एक्स का बना लिया और एक कॉलम ये वाला जो फंक्शन है इसका बना लिया। ये आ जाएगा एल इंटू 100 माइनस एल बाई 2। बल्कि आप इसको एक्स लिखने की बजाय आप इसको एल ही लिखें ताकि आपको समझ आए। अच्छा, अब एल की रेंज थी 0 से 200, तो आपने एक ज़ीरो लिया, एक कोई ले लो जैसे 50, फिर 100, फिर आप 150 लो, फिर 200 ले लो। ये वैल्यूज बारी बारी इसमें लगाते जाओ। जब ज़ीरो होगा तो वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, 50 लगाओगे तो 50 इंटू ये 100, सॉरी, माइनस 50 ओवर 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 25 आ जाएगा, सिंप्लीफाई होके 100 में से 25 निकल गया तो 75 आ जाएगा। तो 50 मल्टीप्लाई बाई 75, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से 100 का जब करोगे तो आ जाएगा 100 इंटू 100 माइनस 100 बाई 2, तो ये 50 से 100 और ये साथ में 50 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप बाकी वैल्यूज भी जो है वो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से 50 आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 50। सिमिलरली आप 150 और 200 के लिए भी देख सकते हो, तो आपके पास इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये ज़ीरो आया, 200 पे भी ज़ीरो आएगा, और दरमियान में ये तीन वैल्यूज़ आ जाएंगी जो भी कोई आती हैं। अब जब आप इनको फाइंड कर लोगे तो आपने इसका ग्राफ कैसे बनाना है, वो जो आपके पास एल की वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी, जैसे 0, ये 50, ये 100 आ जाएगा, फिर ये 150, फर्ज करो ये 200 आ जाता है। 0 के ऊपर 0 थी, 200 के ऊपर 200 थी, और बाकी वैल्यूज उनको यहाँ पे ऐसे ऐसे करके कोई ना कोई तो पॉइंट्स आएगा। इन सारे पॉइंट्स को ऐसे मिला दोगे तो आपके पास इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो अब हम चलते हैं आगे एक्सरसाइज पे। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है इसकी।
2.1 एक्सरसाइज। इसके कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे, बल्कि चलो मैं दोबारा कर देता हूँ। इसमें देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस अ फंक्शन। तो इसमें देखें, हमने कहा था कि यहाँ से एक वैल्यू इधर भी जा रही है और एक वैल्यू इधर भी जा रही है। अगर ऐसा होगा तो ये गलत हो जाएगा। x जो है वो आगे जाके एक के साथ मिलना चाहिए, ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ये यहाँ पे देखें, एक वैल्यू ये से अटैच है, एक ये वैल्यू से अटैच है। जब दो x एक y की वैल्यू से अटैच हो तो वो फंक्शन हो जाता है, इसमें मसला नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें, ये 9x की वैल्यू, इस जगह पे कहते हैं 9 जो है वो 3 पे मैच करता है, और यहाँ पे कहते हैं 9 जो है वो -3 के ऊपर मैच करता है। ये इस तरीके से है कि 9 जो है वो 3 के साथ भी मैच हो रहा है और -3 के साथ भी। तो एक x की वैल्यू y की दो वैल्यू के साथ मैच हो रही है, तो ये गलत हो जाता है, ये फंक्शन नहीं होगा। और यही काम यहाँ पे है। इधर देखें क्या हुआ था, यही 9 3 के ऊपर भी जा रहा है, 9 -3 के ऊपर भी जा रहा है। वन को देख लें, वन वन पे भी जा रहा है, वन -1 पे भी। एक आंसर होना चाहिए। यहाँ पे वन है जो आपके पास जा रहा है वन पे, और फिर यही वन -1 पे भी जा रहा है, तो ये गलत हो जाता है, ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये जो थे अपना क्वेश्चन, ये बोला लिस्ट द ऑर्डर पेयर्स ऑब्टेन्ड ईच इक्वेशन, obtained फ्रॉम ईच इक्वेशन। ये आपके पास पॉइंट्स गिवन है, आपने क्या करना है कि ये डोमेन के पॉइंट्स हैं, एक्स के पॉइंट्स जो आपको गिवन है, तो आपने रेंज की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए मैं आपको ये बता देता हूँ इसका। आप क्या करोगे, ऐसे करके एक ये x का कॉलम लिखो, और जो x की वैल्यूज हैं आपको यहाँ पे लिख दो, 2 -1 0 1 2 और ये 3। अब आप क्या करोगे, y जो है ना ये वाला इक्वल्स टू 2x+3, यहाँ पे लगा दिया। हम क्या करेंगे, इस 2 को पहले इधर लगाते हैं, तो क्या आएगा, 2 इंटू -2 + 3, x की जगह पे -2 लगा दी। अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई, ये आ जाएगा -4 + 3, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ -4 + 3, तो ये इक्वल्स टू 1 आ गया। तो ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। फिर उसके बाद -1 लगाएंगे, तो 2 इंटू -1 + 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -2 + 3, तो अब ये ऊपर माइनस का 1 था, ये प्लस का 1 आ गया। ज़ीरो को ज़ीरो, ये आ गया +3, तो सिंप्लीफाई होके ये +3 आ जाएगा। इसी तरीके से 1 2 3 के लिए आप इसको टेबल को कंप्लीट कर सकते हो। अब वो कहते थे आप इसके ऑर्डर्ड पेयर लिखें। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है कि यहाँ पे -2 है, तो आपने ये -2 लिख लिया, और इसका आंसर ये आपके पास -1 आया था, तो ये लिख लिया कोमे की फॉर्म में। तो ये आपके पास इस तरीके से ना एक ऑर्डर पेयर आ जाएगा, -2 -1। सिमिलरली ये दूसरा पेयर था -1, और यहाँ पे इसका आंसर +1 था। इसी तरीके से तीसरा पेयर था आपके पास 0, और इधर से उसकी वैल्यू थी +3, तो आपके पास तीसरा पेयर ये आ जाएगा 0 + 3। सिमिलरली आप बाकी पेयर्स भी लिख सकते हो। तो इन सवालों में आपने तो यही काम करना है, ठीक है। ये जो y का मैंने नया कॉलम बनाया था ना, यहाँ पे तो ये x आ गया था ना, -2 -1 0 1 2 3, और ये जो y का मैंने यहाँ पे इस तरीके से लाइन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं रेंज के, ये आप फाइंड कर रहे हैं। और ये जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं ना, x के वैल्यूज, ये डोमेन के एलिमेंट्स हैं, ये आपको गिवन थे। अच्छा, अभी आगे चलते हैं। कहते हैं गिवन द डोमेन, गिव द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस।
इसकी आपने ना डोमेन कैलकुलेट करनी है। कुछ एग्जांपल्स हमने इसकी कर ली थी, और बाकी जो है इसमें से आप देखिएगा आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाए अगर, ठीक है। अगर ना हुए तो फिर हम देख लेंगे इसका कोई ना कोई सोल्यूशन। बल्कि आप देखिएगा ये आपके ज़िम्मे है, क्योंकि इसकी कुछ एग्जांपल्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। और इसमें ये कहा गया था कि जो अंडर रूट के नीचे हो आपने ये देखना है कि उसका आंसर पॉजिटिव रहना चाहिए नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। जहाँ से जिस पॉइंट पे वो नेगेटिव हो रहा होगा उसको हम रियल लाइन में से, डोमेन में से निकाल देंगे, वो पॉइंट डोमेन में शामिल नहीं होगा। हमारे पास ये जो पूरा एक वो होता है ना एक्स एक्सिस, तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, और ये यहाँ पे ज़ीरो है। तो ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं, या तो ये सारे पॉइंट्स या फिर इनका कुछ हिस्सा हमारे पास डोमेन होता है। फर्ज करें यहाँ पे कोई पॉइंट है 4, अगर 4 पे इन्फिनिटी आ रहा है या अंडर रूट के नीचे आपने 4 अप्लाई किया तो अंडर रूट के नीचे कोई -1 आ गया, तो ये डोमेन में शामिल नहीं होगा, ठीक है। पिछले लेक्चर जो हमने डोमेन रेंज पढ़ा उसको देख लीजिएगा। समटाइम्स क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखें, अगर इसके डिनोमिनेटर में x की जगह पे 3 आ जाए तो ये इन्फिनिटी आ जाता है। तो जब कभी ऐसा हो, जैसे ये ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे है 3 माइनस एक्स, जब भी यहाँ पे 3 आएगा तो क्या होगा, ऊपर तो उसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो नीचे 3 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 ज़ीरो, तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 9/0, तो ये इन्फिनिटी आ जाता है। जब इन्फिनिटी आएगा इसका मतलब है कि ये 3 लगाने की वजह से इन्फिनिटी आया ना, लिहाजा जो आपके पास यहाँ पे पूरी रियल है इसमें से 3 को माइनस कर दो, r-3, तो आपके पास डोमेन आ जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, कहते हैं गिव द डोमेन एंड रेंज। आपके पास ये पूरा एक ग्राफ गिवन है, आपने इस ग्राफ को देख के बताना है कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि ये जो हमारे पास x के पॉइंट्स होते हैं वो डोमेन के पॉइंट्स होते हैं, और जो हमारे पास होता है y वो बेसिकली हमारे पास होते हैं रेंज के पॉइंट्स। तो यहाँ से हम देखेंगे कि x एक्सिस पे ग्राफ हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, और जो y एक्सिस है उसमें ग्राफ हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो उससे हमें इजीली पता चल जाएगा उसकी डोमेन क्या है और रेंज क्या है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है और ये तकरीबन 5 पे जा रहा है, और ये पॉइंट यहाँ तक आ रहा है, इसका मतलब है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तक हमारा एक्स एक्सिस इस्तेमाल हो रहा है। इससे अगला वाला ये सारा इस्तेमाल कोई नहीं हो रहा, और इधर से ये वाला भी इस्तेमाल कोई नहीं हो रहा, ठीक है। तो जितना इस्तेमाल हो रहा है वो हमारी डोमेन है, जो एक्स एक्सिस के पॉइंट्स होते हैं वो हमारे डोमेन होते हैं। तो इसकी डोमेन आपके पास आ जाएगी -5, और यहाँ पे ये पॉइंट बन जाता है, देखें 0 है ना ये वाला पॉइंट, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, और ये 4, तो ये 5 से 4 आ जाएगा। एक बात और इम्पोर्टेंट, हाँ, यहाँ पे 4 पे ना मैं ब्रैकेट ये वाली लगाऊंगा, छोटी ब्रैकेट पैरेंथेसिस। अब इस वाली में और इस ब्रैकेट में फ़र्क देखें। यहाँ पे देखें जो 5 के इधर जो ये एंड पॉइंट है ना, इसमें सर्कल बना हुआ है और ये सर्कल फिल किया हुआ है, ये वाला ब्लू सा, ठीक है। अगर ऐसे सर्कल बना हुआ हो और वो फिल किया हुआ हो तो आप इसको ऐसे वाली ब्रैकेट लगाओगे, बड़ी वाली, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर यहाँ से इस पॉइंट को देखिए, इसमें सर्कल तो बना हुआ है लेकिन वो फिल नहीं किया हुआ। अगर सर्कल फिल ना किया हुआ हो तो हम छोटी ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि क्या पॉइंट शामिल है क्या नहीं शामिल। तो यहाँ पे 5 जो है वो शामिल है, लेकिन यहाँ पे जो 4 है वो शामिल नहीं है, तो इसकी हमारे पास जो डोमेन आ जाएगी वो आ जाएगी -5, 4, और यहाँ पे ये छोटी ब्रैकेट। अच्छा, अब रह गई बात कि इसकी रेंज क्या होगी। तो रेंज के लिए हम क्या करते होते हैं, हम एक्स एक्सिस की बजाय ये जो वाई एक्सिस है ना वो देखते होते हैं कि हमारा ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, कितना नीचे आ रहा है, ये नीचे वाली लाइन है, और ये मैक्सिमम ऊपर वाली लाइन है। तो हम देखते होते हैं नीचे कितना है और ऊपर कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ज़रा, नीचे
एक तो ये पॉइंट है जो -2 तक जा रहा है, और ये वाला पॉइंट भी कमोबेश उतना ही लगता है। तो ये तो पॉइंट आ गया -2। अब ऊपर वाला पॉइंट ढूंढते हैं कि ग्राफ हमारा कहाँ तक जा रहा है। तो ये ग्राफ है, ये यहाँ तक जा रहा है, ये तकरीबन लगता है 6 तक जा रहा है। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि ये मेरा जो वाई एक्सिस है इतना इस्तेमाल हो रहा है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि इसकी जो रेंज है वो हमारे पास आ जाएगी -2 से 6 तक, और ये इसमें दोनों क्लोज इंटरवल होंगे। इसी तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट है ये वाला देखें। ये यहाँ से शुरू हो रहा है एक्स एक्सिस, अगर इसकी डोमेन देखें तो ये आगे को जा रहा है, लेकिन जब आगे को जा रहा है तो यहाँ से ये ऊपर को जाना शुरू हो गया, और ऊपर जाते जाते देखें यहाँ पर ऐसे करके एरो साइन लगाया हुआ है। इस एरो साइन का मतलब ये है कि आप ग्राफ को ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो ये आगे से आगे आगे ऐसे 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 बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो कितना आगे बढ़ना है ये तो उन्होंने बताया ही नहीं कि ये आगे जो है ये ऐसे आगे जा रहा है तो कितना आगे जा रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से शुरू, और ये इसका तो पता है, लेकिन कहाँ तक जा रहा है ये हमें पता नहीं है। तो हम इसका लिखेंगे डोमेन -5 से इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी भी इस तरीके से ओपन ब्रैकेट ही होती है, ओपन इंटरवल होता है, पैरेंथेसिस लगाते हैं। ठीक है, जहाँ भी इंटरवल ये इन्फिनिटी आता है वहाँ पे ये पैरेंथेसिस आता है। अच्छा जी, अब इसका हमें पता तो हमें लगा दिया, अब बाकी रह गया रेंज। तो रेंज में देखें ये सबसे छोटा पॉइंट ये है जो नीचे है, और ऊपर यहाँ से जाता जा रहा है। अब ऊपर कहाँ तक जा रहा है वो तो हमें पता नहीं है, तो ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो शुरू हो रहा है ये 0 से, तो इसकी जो रेंज होगी हमारे पास वो आ जाएगी 0 से इन्फिनिटी। 0 इसमें शामिल है, इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल आ जाएगा। इसका जो थर्ड पार्ट है उसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये वाला 35 और 36 भी सिंपल आपने देख के बताना है कि उसका डोमेन क्या है, उसका रेंज क्या है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें ये क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 से 40, ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, तो आपने बताना है f(-2) क्या है। इसका मतलब ये है कि जो ब्लू वाली लाइन है उसकी वैल्यू क्या है। तो ये -2 है, और -2 पे देखें वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ गया। जब इसके बिल्कुल ऊपर आ गया तो हम ना इसको ऐसे करके वाई एक्सिस की तरफ लेके जाएंगे। तो देखें ज़रा ये किस पॉइंट को कट कर रहा है, 0 को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो f(-2) है ना, ये बेसिकली 0 होता है। अच्छा जी, इसके बाद देखते हैं ये वाला अगला पॉइंट, बी f(0), f(0). तो इसका मतलब है ये जो x की वैल्यू दरमियान में गिवन एफ एक्स होता है ना, इस तरीके से लिखते हैं हम फंक्शन को। तो जो दरमियान वाली वैल्यू बेसिकली x की वैल्यू होती है। तो अगर ये 0 है तो यहाँ पे देखिए x0 यहाँ पे है, और y जो है ना वो ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये दोनों लाइनें ब्लू वाली आपस में मिल रही है ना, तो ये y है इस वक्त। तो ये कहाँ पे है, ये 4 पे है। तो इसका आंसर तो आपके पास आ जाएगा कि ये 4 है। चलिए, इसी तरीके से आगे सी पार्ट कहते हैं f(1/2). अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जब यहाँ पे आपने ये किया ना, 1 इसको कह लो एक किस्म का, तो 1 से एक लाइन अगर ऊपर लेके जाएं और साथ में इधर कर दे, तो 1 जो है ना बेसिकली वो 2 के ऊपर मैच होता है। ठीक है, अब 1 से पीछे कहीं यहाँ पे जाके ना 1/2 आएगा इधर, तो वो जो है ना वो इससे थोड़ा सा ऊपर जाके मैच होगा ऐसे करके। ठीक है, 0 पे 4 आएगा, और 1 पे जो है वो 2 आएगा। तो हाफ पे डेफिनेटली उन दोनों के दरमियान 3 आ जाएगा। 0 पे 4, 1 पे 2, तो जो हाफ है उन दोनों का उस पे वैल्यू 3 हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही नीचे को ही आ रही है ना वैल्यू।
तो इस तरीके से 3 हो जाएगी। अच्छा, आखिरी कहते हैं डी पार्ट, एनी वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1। तो ये भी मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो 1 है वो कहाँ पे आता है। तो ये 2 था, जो ब्लू लाइन 1 के ऊपर कहाँ पे आती है, 1 यहाँ पे है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लाइन ऐसे आगे बढ़ाऊँ तो जिस पॉइंट पे ये कट करती है इससे मैं नीचे लेके आऊँ तो यहाँ पे जो x होगा ना वो इसका आंसर है, ये वाला डी पार्ट का, कि इस x के लिए जब x यहाँ पे आएगा ये 1.5 होगा, ठीक है। तो 1.5 के ऊपर, क्योंकि ये आगे 2 आ जाते तो 1.5 के ऊपर ये जो y की वैल्यू होगी ना वो बेसिकली 1 होगी। f ऑफ 1.5 ये इक्वल्स टू 1 होगा, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 1.5। यही आपने मालूम करना था। अच्छा, इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल करते हैं, अभी थोड़ा सा और क्लियर होगा। सवाल सारा का सारा वही है कि f ऑफ -2 क्या होगा। तो ये -2 है, तो हम देखेंगे -2 से ऊपर या नीचे ग्राफ कहाँ पे जा रहा है। तो ये इधर है, यहाँ से हम एक लाइन इधर लेके आएंगे तो ये इसने कट किया यहाँ पे 5 को, क्योंकि ये था 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, ऊपर जा रहा था 2, 2 के डिफरेंस है। तो दरमियान में फिर ये डेफिनेटली 5 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये -2 जो है ये वाला f ऑफ -2 ये बेसिकली 5 के बराबर आ जाएगा इस केस में। तो दूसरी वैल्यू f ऑफ 0 वाली है, तो ये देखें 0 के ऊपर वो 0 के ऊपर ही है, कोई इसमें चेंज कोई नहीं है। अच्छा, 1/2 देखें अगर हम, तो ये देखें ज़रा 1 के ऊपर वो 2 पे मैच कर रहा है। तो जब इधर का हाफ करेंगे, 1/2 जो है ये वाला, ये बेसिकली 0.5 है ना, तो इसका जब मैं हाफ करूँगा यहाँ भी आ जाएगा, और यहाँ से जब मैं ऊपर इसको कट करूँगा ये इस पॉइंट पे, तो ये आपके पास ना तकरीबन देखो 2 और ये 0 के दरमियान यहाँ पे 1 होता है। तो इसका मतलब है कि वो 1 पे मैच करेगा, f ऑफ 1/2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। और सिमिलरली जो अगला पॉइंट है कि वो f ऑफ x 1 कब होगा, तो ये इसी पे ही आ जाएगा, यहाँ पे 0.5 पे ही, व्हेन x इक्वल टू 0.5 f ऑफ x इक्वल टू 1 आएगा। क्योंकि ये 0.5 जब आता है तब ये इसको कट करता है, यहाँ पे जब आपने इधर देखा तो वो 1 पे इसने इसको कट किया। इसकी जो बाकी एक दो ये वाले पार्ट्स हैं ये आप खुद ट्राई कर लेना। ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये हमने ऑलरेडी किए हुए, देखिए आपके पास फंक्शन गिवन है, एग्जांपल्स में मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। और ये जो भी पिछले वाले क्वेश्चन है ये भी हम यही कर रहे थे, ये वाले, ये वाला सेम वही सवाल है। अब दोनों में फ़र्क क्या, यहाँ पे आपको ग्राफ दिया हुआ था, अगले वाले सवाल में ग्राफ कोई नहीं गिवन, उन्होंने फंक्शन दे दिए ये वाला। तो ये तो ज़्यादा आसान काम हो गया, जैसे कि आपने ये f ऑफ 4 मालूम करना है। f ऑफ 4 अगर आप मालूम करना चाह रहे हो तो दरमियान वाली बेसिकली ना x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू 4 आ गई। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये वाला सवाल सोल्व कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे x है आपने वहाँ पे 4 लगा देना और सिंप्लीफाई कर लेना है, बहुत आसान है। इसी तरीके से जो ये वाला है f ऑफ -1/2, अगर आप ये मालूम करना चाह रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर है x पावर -1, x इक्वल टू -1/2, ये ब्रैकेट के अंदर है। तो इसका मतलब ये है आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे x है आप इस सवाल में x की जगह पे -1/2 लगा दोगे, और जब ये वाला करोगे तो x की जगह पे आपने a लगा देना है, जब ये वाला करोगे तो 2/m, और जब आखिरी पार्ट करोगे ये वाला तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने यहाँ पे f ऑफ x की जगह पे 1 लगाना और उसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप ये सवाल आसानी से कर सकते हो, ठीक है।
ये सारे यहाँ तक ये किए हुए। अच्छा ये एफ एक्स गिवन है, ये आपके पास जी एक्स गिवन है, फाइंड दी फॉलोइंग। तो ये कहते हैं ये मालूम को, ये इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। तो ओके बेटा, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।